आते हैं रोज ही। 7 दिन का यहाँ आपको उपचार दिया जाता है, 7 से ऊपर किसी का भी नहीं है ना। और कभी आपने सुना कि 7 दिन में बंदा बिल्कुल ठीक होके जाए, है कहीं है? 7 दिन में और पहले दिन में 50 से आपको 70% तक रिजल्ट आता है। चाहे बाजू है, चाहे आपके कमर है, थायराइड है, इसकी दवाई छुड़ाई जाती है, शुगर है दवाई छुड़ाई जाती है, बीपी है दवाई छुड़ाई जाती है। और अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में आप क्या करते हैं, दवाई हमें ताज़ जिंदगी खानी पड़ेगी, जब तक आपके सांस है तब तक खानी पड़ेगी। खाते हैं ना हम लोग, है ना। ऐसे ही कैंसर होगा किसी को तो क्या बोला जाता है कि जिसको पता लग गया कैंसर का तो बेचारा वैसे ही ये हो जाता है। ऐसा है कि ये भयानक जो बीमारियां, जो असाध्य बीमारियां हैं, हमारे जीवन में हमने सोच समझ के कदम नहीं उठाते तब आती है। क्यों आती है? आप सोए हैं तो बीमारियां आनी कि नहीं आनी? अब उठना है, उठ गए तो बीमारी आएगी, है ना। गलत उठ गए। अब पढ़ने बैठे हैं बच्चे, आजकल देखा ऐसे पढ़ रहे हैं तो बीमारी आएगी। एकदम से उठ गए, अब ये डिस्क स्लिप और ये साइटिका की पेन, अब रिंग आती है तो ये जो दर्द है यहाँ तक, यहाँ से काटा, छुरी से ब्लेड से काटा जाता है और खून निकाला जाता है। 200-300 आदमी उपचार लेके गया है जिनको दोबारा नहीं। हम जो उपचार करेंगे वो दोबारा नहीं होगी। योग से आरोग्य केंद्र जो आपका उपचार करेगा वो दोबारा आपको वो बीमारी नहीं होगी। इसलिए आपको कहा कि जो दूर के हैं किसी रिश्तेदार के ठहरो। नंबर 1, सबसे पहले उठने का बैठने का तरीका हमें, ठीक है, पानी पीने का सबने तरीका बदलना है। ऐसे जो ऐसे नहीं बैठ सकता है, जैसे घुटनों में दर्द है तो ऐसे बैठ के पी लो, ठीक है ना। हम पानी ऐसे पीते हैं। प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं उपयोग करना है। मैं हर पेशेंट को कोशिश करता हूं कि 1-1 गिलास ऑफर दे रहा हूं आपको गिफ्ट के तौर पर। यहाँ बाकी जगह आप जाते हैं हॉस्पिटल में गिफ्ट मिलता है इसका, दवाइयों का टुकड़ा, और फिर खाओ, और साथ में एंटीबायोटिक है, और फिर दर्मी किडनी, और इसको यहाँ आपको यहाँ रखो, यहाँ। और फिर धीरे धीरे जिनके नहीं है वो जितना नीचे जा सकते हैं जाएं, फिर ऊपर आए, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। यहाँ 3-3 बार कराऊंगा। अपने दिमाग में बिठा लो, ये जिंदगी क्या दोबारा मिलने वाली है? ये सांस निकल गए दोबारा मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। हमने अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, और एक हमने मकान बनाना, उसको बनाने के लिए हम तो याद रखते हैं इतने पैसे खर्च दिए, इतना सीमेंट लगना, इतना सरिया लगना है। इस सीमेंट को भी लगाओ, इस बॉडी के सीमेंट को भी याद रखो कि इसको क्या करना है। पहला स्टेप आ गया। दूसरा, अब जैसे जिनको घुटनों में दर्द कम है वो जल्दी कर सकते हैं, परंतु यहां तक नहीं करना है, ये नहीं, फिर घुटने बैंड ही रहेंगे आपके, इसको ऊपर तक लेके आना। इससे क्या, इससे और क्या फायदा है आप बताओ, क्या फायदा हो? बैलेंसिंग हो, बैलेंस बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद ऐसे रखेंगे, जितना चौड़ा हो सकते हैं उतना चौड़ा करो। अब आगे आ जाओ ना, खाली आगे आ जाओ, और आगे। अब इसको धीरे धीरे माता जी आप एक फोल्ड करो, दूसरा आपने ये रखो, दूसरा ऐसे रखो जैसे था, दूसरे को नहीं छेड़ना है। ये फोल्ड कर दिया, अब नीचे आओ धीरे धीरे जितना आ सकते हैं। अब देखो ये घुटने पर बाहर आया, और ये मसल्स यहां से जो खून जाएगा उसके लिए, और यहां फिर वापस आ गया। फिर दूसरी साइड को, फिर वापस। इसके बाद अब बिल्कुल अच्छा था, और ये बात में करते चला गया। अपने शरीर को बचाने के लिए, हार्ट को बचाने के लिए ये ऐसे करो। दिल कहाँ है? यहाँ नहीं और यहाँ नहीं है,
सीधा बिल्कुल। अब फिर धीरे धीरे और पीछे झुकना है, डिस्क वाले जो है ज्यादा ना झुके, यहां तक, फिर वापस आए, हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे, फिर वापस यहां से सांस भरें। इस एक्सरसाइज को करेंगे अभी जो जो मूडों में आपके, जिनको भी कमर में, इनमें मूडों में और ये कमर में, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। अब इसको देखो, तनाव बढ़ रहा है, ये फेफड़ा आपका, उसको और हार्ट को, इसको अब देखेंगे कहाँ इसका लाभ होगा। जाएंगे हर्निया वाले नहीं करेंगे, बाकी के सांस छोड़ो, फिर सांस भरो, उसके बाद दोनों पैर इकट्ठे कर दो। अब ताड़ासन, पैरों पे ऊपर बढ़ा दो और तनाव दो पूरा। इसमें छोटी हाथ, बड़ी हाथ, आपका पेट, हार्ट, बाजू, कितना तनाव आ रहा है, सांस छोड़ते नीचे आ रहा है। ये भुजाओं के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, जो चीजें बताई उनके लिए हमने डेली 3 बार तो कर लो। 3 ही नहीं करेंगे तो 1 बार तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 1 ही बार कर लो, ठीक है ना। फिर दोनों पैर चौड़े कर दो, फिर हाथ यहाँ, फिर उल्टा। ये उल्टा करने का मकसद क्या है, ये जो दशा है लगा ऐसे, अब जितना नीचे झुक सकते हैं, यहाँ की मांसपेशियां, उनको फर्क पड़ रहा है। और फिर ऊपर आओ सांस भरते हुए, फिर तो ये था ताड़ा। अब अपना रोटी पचानी है अपनी डेली। ये देखो दूसरा हाथ ऐसे, अब जिस साइड आपका हाथ है उसी साइड को गर्दन करो, और ये कंधा भी। इसमें देखो आप मुझे बताएं क्या हो रहा है, कहां दबाव पड़ रहा ज्यादा, पेट के ऊपर, कहां, तो पाचन क्रिया को ठीक रखना है। रोज 5 बार कर लिया करो या 3 बार कर लिया करो। खाने के बाद, खाने के बाद कि पहले? खाने से पहले, सवेरे ही, खाली पेट, 1 बार। ये सारे अभ्यास खाने से पहले ही करने हैं, 5 बार या 3 बार, ठीक है। इसको उसके बाद अब दोनों हाथ यहां रखो, और फिर ये भी पाचन क्रिया के रिलेटेड, आपके नर्वस सिस्टम को, बाजुओं को, पूरा पेट घुमा दो, फिर वापस आओ। कमर वाले देखो, जहां कमर है उसमें कितना तनाव हो रहा है, ये जो रीढ़ की हड्डी हिल रही है ना, फिर वापस आओ। अब 3, 4, 5, इसमें भी ये कंधा हिलेगा तो ये पेट, छोटी हाथ बड़ी हाथ है, ये हो गया आपका अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ बिल्कुल आसान से आसान, जो आप डेली रूटीन में कर सकते हैं, कठिन नहीं। वैसे तो आपने देखा हर योगी अपने अपने तरीके से सबने पैकेज बनाए हुए हैं, परंतु ये छोटा सा एक पैकेज है, इसको अपनाना आपने हर रोज। उसके बाद सूर्य नमस्कार।